नमस्कार मित्रों। कोई सौदागर था, बहुत बड़ा व्यापार था उनका और बहुत बड़े संपन्न थे। गाड़ी घोड़ा बंगला, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, नौकर चाकर, किसी भी वस्तु की उनके पास कमी नहीं थी। बहुत बड़ा उद्योग था, उद्यमी थे, कारोबारी थे। एक बार वह कोई पारसी संत जिनका नाम था आजर कोरम, उनके पास चले गए मिलने के लिए। आजर महात्मा एकांत में रहते थे और उनका जो स्वाध्याय था, जो दार्शनिकता थी, जो ज्ञान था, उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे और लोगों को भी ज्ञान बांटते थे और उपदेश करते थे। धर्म संबंधी जो भी वार्ताएं थी वो करते थे। तो सौदागर ने उनको जाके कहा, महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत उब गया हूँ। पैसा कमाते कमाते, उद्योग धंधा करते करते मुझे काफ़ी समय हो गया है और अब मेरे बाल बच्चे भी सियाने हो चुके हैं। अब मेरी उम्र भी लगभग वृद्धावस्था की ओर है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने इस कारोबार को, अपनी सारी तिजोरियों की चाबियाँ जो भी हैं, अपने प्रतिनिधियों को, बाल बच्चों को दे करके मैं एकांत में अपना रहूं, फकीर की तरह। चाहे फकीर कहिए, साधु महात्मा कहिए या संत पुरुष कहिए, विरक्त फकीर की तरह रहूं और एकांत सेवन करूं। आजर महोदय ने कहा कि यदि तुम मन से फकीर बनना चाहते हो तो सोच लो, क्योंकि जो सुख पावे राम भजन में सुख मिलता है। एक मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीर का मतलब यह है कि आपको नियंत्रण में रहना है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो उन्होंने कहा, आगे जब फकीर बनना है तो बहुत बड़ी बात है, तो आप अपने मन को नियंत्रित करके अपने को सोच लो, समझ लो, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। कुछ दिनों के बाद वह सौदागर फकीरों का भेष बना के, क्योंकि भेष फकीरों का बना दिया, और आजर महोदय के पास मिलने के लिए चला गया। आजर महोदय ने स्वागत किया। उन्हें कहा ही था कि तुम जब फकीर का वेश बना लोगे, जब विरक्त हो जाओगे, तुम मेरे पास आ जाना या मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो वह चले गए। तो आजर महोदय ने उस सौदागर से पूछा, जो फकीर के रूप में आया था, कि अब ये बताओ कि जब तुम व्यापार करते थे, जब घर गृहस्थी के कार्य में उलझे रहते थे, जो पैसा टका या जो भी उद्यम था उसको करते थे, उसमें और जब अब तुमने ये माया मोह त्याग दी इस फकीरी में, इसमें तुम्हें क्या अंतर मालूम पड़ा? तो उस सौदागर ने कहा, जो फकीर के रूप में, जिसने फकीर का चोला धारण कर लिया था, कि महाराज, पहले ऐसा था, मैं जल्दी उठ जाता था, देर में सोता था। आयकर है, दूसरी चीज है, टैक्स है, और अपना कारोबार है, जो भी अपना उद्योग है, कर्मचारियों का वेतन है, सारी जिम्मेदारियों को मैं हल करता था। मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार था, जिम्मेदारियां थी, और मुझे चैन की नींद भी नहीं आती थी। परंतु अब यह है कि मैं जब फकीर बन गया हूं, मैंने जब ये सब
माया मोह त्याग कर दिया है, मैं एकांत सेवन मेरा हो चुका, तो मैं अब चैन की नींद सोता हूं। तो आजर महोदय ने कहा तब तो तुम्हारी फकीरी बेमतलब की है। क्यों? उन्होंने कहा देखो, फकीर बनने के बाद यदि कोई आदमी कहे कि मैं चैन की नींद सोने के लिए फकीर बना हूं, तो मेरी दृष्टि में वो फकीर नहीं है। क्यों? कि फकीर, साधु, महात्मा, संत वे संसार में पैगंबर के रूप में है। इनका कार्य है कि अनुसंधान करना, सत्य को खोजना, कि आदमी को किस प्रकार से सांसारिक होना चाहिए और किस प्रकार से धर्म को धारण करना चाहिए। यदि फकीर बनने के बाद तुम ये कहो कि मैं चैन की नींद सो रहा हूं, फकीर केवल चैन की नींद सोने के लिए नहीं है, उसके बाद तो उसको और चिंता है, उसने समाज कल्याण देखना है। समाज में जो अंधविश्वास है, या समाज में जो वायाडंबर है, या समाज में जो प्रदूषण है, उसको दूर करना है, ज्ञान देना है, सत्य को खोजना है, आत्मानुसंधान करना है, उसको और जागृत रहना है। चैन की नींद नहीं सो सकता आदमी। चैन की नींद तो तब है जब पंच भौतिक शरीर हमारा छूट जाए। तो इसलिए यदि केवल चैन की नींद सोने के लिए ही तुमने यदि कारोबार को छोड़ करके फकीरी धारण कर ली, तो ये तुम्हारा उद्देश्य फकीरी का नहीं है। सत्संग करना, धर्म का कार्य करना, लोक कल्याण करना, आत्मानुसंधान करना, व्यक्ति कुमंडूब हो रहा है उसको प्रकाश में बनाना, इसको हम फकीर कहेंगे। चैन की नींद सो लिया वो फकीर नहीं है, जिसको संसार की चिंता है। हम इस संसार में क्यों आए हैं? मनुष्य इस संसार में क्यों आया है? शरीर लेकर के। संत डायोनिसिस से बहुत बड़े दार्शनिक, उनने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, कोई आलिशान मकान नहीं बनाया, कोई झोपड़ी में भी नहीं रहते थे, वो एक माद में रहते थे। एक जो माद होती है गुफा के रूप में, तो उसमें जीवन व्यतीत करते थे। जो मिल जाता था उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे, जो भी भक्त लोग उनको दे देते थे। कभी गुड़ चना, कभी खीरखंड भोजन, जो भी उनको मिलता था। उनने बाहर एक पत्थर की मूर्ति बना रखी थी। तो वह उनका एक नियम था कि रोज करीब 1-1.5 घंटे उस पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ फैलाते थे। तो एक दिन उनके भक्तों ने उनसे पूछा, महाराज आप ये पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ फैला के क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अपने को नियंत्रित कर रहा हूँ, आत्मनियंत्रण। उन्होंने कहा, कैसे? पत्थर की मूर्ति के सामने आत्मनियंत्रण आप कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा, इसलिए कि हमें रोज भिक्षा तो मिलेगी नहीं। जिस दिन हमको भिक्षा नहीं मिलेगी तो उस दिन हम अपने मंत्र को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे? क्योंकि सब दिन होते न एक समाना। सदा न फूले तोरी, सदा न फूले बाँस। संसार परिवर्तनशील है। चातुर्मास, गर्मी, सर्दी, जाड़ा, दिन रात, ये परिवर्तनशील है संसार। तो जिस दिन मुझे भिक्षा नहीं मिलेगी तो उस दिन मैं अपने आत्म नियंत्रण कैसे कर पाऊंगा? हम सांसारिक लोगों का ऐसा नहीं है। जिस दिन हमें बहुत फायदा हो गया तो उस दिन हम बहुत खुश हो गए, आज हमें उद्योग में इतना पैसा मिल गया, आज हमने इतना पैसा कमा लिया। कभी पैसा नहीं मिला तो हम असंतोष भगवान के प्रति कि हे भगवान तुमने हमको कुछ नहीं दिया, लोगों को बहुत कुछ दे दिया।
सब दिन होत न एक समाना। आत्मनियंत्रण कि भगवान ने हमको जो भी दे रखा है हम उसमें संतोष करें। गोधन गजधन बाज धना और रतन धन खान, जब आवे संतोष जना सब धन धूरी समान। ये सिद्धांत होना चाहिए। सबसे बड़ा फकीर, सबसे बड़ा साधु, सबसे बड़ा महात्मा, सबसे बड़ा संत वह है जिसने अपने को नियंत्रित कर दिया है, ईश्वर के गुणों को माने। कोई फकीर बनने की भी आवश्यकता नहीं है यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। कर्तव्यों से भाग करके, जिम्मेदारियों से भाग करके यदि कोई आदमी कहे कि मैं फकीर बन जाता हूं, यह कायरता है। संघर्षमय जीवन भगवान परीक्षा लेता है व्यक्ति की। सुरखुरु होता है इंसान आफतें सहने के बाद, और रंग लाती है ना पत्थर में गिर जाने के बाद। संघर्ष करो। ड्राइव द नेल राइट बॉयज, hit it on the head, strike with all your might boys while the iron is red. When you have work to do boys, do it if they will. They who reach the top boys first must climb it. Though you stumble often boys, never be downcast. Try and try again boys, you will succeed not. तो सबसे पहले है कि कर्तव्य परायणता। उद्यमे निसंति कार्यान्विते नई सुप्त सिंह प्रवसंति मुखे मृगा। उद्योगिनम पुरुषेशम वैद लक्ष्मी देवेन देवित का पुरखा बदंती दैवम नियति पुरपौरुषमात्म शक्या यत्ने कृते यदि निषिध्यति कोत्र दोषा। दोष को ढूंढ करके, जो दोषपूर्ण प्रणाली है उसको सुधार करके हमें कर्म करना है। यही हमारा अधिकार है। जब इस चीज को हम समझ रहे हैं तो हमने सृष्टि को समझ लिया है, अपने को समझ लिया है। व्यक्ति का जन्म क्यों होता है? पुनरभ जननम पुनरभ पुनरभजन्नी जठे शयनम। क्या यही भौतिकी के अंधकार में करने के लिए हम जन्म ले रहे हैं? क्या जन्म लेना और मरना क्या यही संसार में है? संसार में आने का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान ने क्यों भेजा है? क्यों ये पंचभौतिक शरीर, मनुष्य शरीर हमको मिला है? बड़े भाग मानस बन पावा। व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, आत्मनियंत्रण में रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अपने अगले एपिसोड के लिए मैं आप लोगों को पुनः आपके दर्शन करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।